हिमालय की पर्वत श्रेणियां उस सुबह कुछ अलग ही शांत थीं। ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्षों के बीच सफ़ेद धुंध धीरे धीरे बह रही थी, मानो प्रकृति स्वयं किसी आने वाले क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। पक्षियों की चहचहाहट भी आज कुछ मंद थी, जैसे किसी अनदेखे आदेश ने पूरे वन को मौन रहने को कहा हो। इसी पवित्र वन प्रदेश में एक शांत सरोवर के किनारे एक साधारण सी कुटिया के सामने कुशासन पर बैठे थे महर्षि वाल्मीकि। उनका शरीर स्थिर था, मुद्रा शांत थी, पर उनकी आंखों में आज एक गहरी हलचल थी। वाल्मीकि कोई साधारण तपस्वी नहीं थे। उन्होंने वर्षों तक वन में रहकर मनुष्य को देखा था, उसका धर्म, उसका अहंकार, उसका पतन और उसका उत्थान। आज उनका मन किसी एक प्रश्न से बार बार टकरा रहा था। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली। सरोवर का जल पूरी तरह स्थिर था, उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिख रहा था, लेकिन उनके भीतर का जल स्थिर नहीं था। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या इस धरती पर कोई ऐसा मनुष्य है जो सत्य पर अडिग रहता हो, जो धर्म से कभी न डिगे, जिसके पास शक्ति हो पर वह संयम रखे, और जो दुख के समय भी अपनी मर्यादा न छोड़े। ये प्रश्न किसी एक राजा के लिए नहीं था, ये प्रश्न पूरे मानव जीवन के आदर्श के लिए था। वाल्मीकि ने अपनी आंखें फिर बंद कर लीं। उस क्षण वन की हवा थम गई, पत्ते स्थिर हो गए, धुंध रुक गई, और ऐसा लगा मानो समय ने एक पल के लिए सांस लेना बंद कर दिया हो। तभी आकाश से एक कोमल पर तेजस्वी प्रकाश धीरे धीरे उतरने लगा। वाल्मीकि ने आंखें खोली। उनके सामने एक दिव्य पुरुष खड़े थे। न कोई गर्जना थी, न कोई भय, बस ऐसी शांति थी जिसमें पूरे ब्रह्मांड की गरिमा समाई हुई थी। वाल्मीकि उठे। उन्होंने धरती पर ललाट रखकर नमन किया। वो जानते थे ये ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा ने मंद मुस्कान के साथ कहा, वाल्मीकि, जिस मनुष्य की तुम खोज कर रहे हो वो इस धरती पर अवतार लेने वाला है। वाल्मीकि का हृदय एक क्षण के लिए तेज धड़क उठा। ब्रह्मा बोले, वो अयोध्या नगरी में जन्म लेगा। वो राजा का पुत्र होगा, पर तपस्वी से भी अधिक संयमी होगा। वो युद्ध करेगा, पर क्रोध से नहीं, धर्म से। वो त्याग करेगा, पर दुर्बलता से नहीं, कर्तव्य से। कुछ क्षण का मौन, फिर ब्रह्मा ने धीरे से कहा, उसका नाम होगा राम। उस क्षण वन में पत्ते फिर से हिलने लगे, पक्षियों ने फिर से स्वर छेड़ा, धुंध आगे बढ़ने लगी, और ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य ग्रंथ का पहला पन्ना धीरे धीरे पलट दिया गया हो। रामायण का जन्म हो चुका था। अब दृश्य बदलता है। सरयू नदी के तट पर एक भव्य नगरी बसी है, अयोध्या। प्रातःकाल का समय है। नदी का जल सूर्य की पहली किरणों में सुनहरा हो उठा है। नगर के द्वार खुल रहे हैं, मंदिरों की घंटियां बज रही हैं। इस नगरी के राजा हैं दशरथ। प्रजा उन्हें धर्मात्मा मानती है, पर महल की दीवारों के भीतर राजा का हृदय एक शून्य से भरा है। उनके पास राज्य है, वैभव है, सम्मान है, पर कोई उत्तराधिकारी नहीं। और यही वो पीड़ा है जो आगे चलकर देवताओं तक पहुंचती है, क्योंकि उसी समय तीनों लोक रावण के अत्याचार से कांप रहे हैं, और देवता जानते हैं अब समय आ गया है, भगवान को धरती पर आना ही होगा। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। अयोध्या में क्या होने वाला है, राजा दशरथ कौन सा निर्णय लेंगे, और वो क्षण कैसा होगा जब अयोध्या पहली बार राम नाम से गूंजेगी, ये सब जानेंगे अगले भाग में। रामायण भाग 2, अयोध्या और पुत्रेष्ठी यज्ञ। आप देख रहे हैं भक्ति और विश्वास इंडिया, जहां भक्ति है और विश्वास भी। जय श्री राम।